नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस शेख हसीना के सत्ता से बाहर जाने के बाद बांग्लादेश में कार्यवाहक सरकार के प्रमुख हैं। वे शेख हसीना के कट्टर राजनीतिक विरोधी रहे हैं। सरकार का विरोध कर रहे छात्र, सेना और नागरिक संगठनों के सदस्य भी चाहते थे कि बांग्लादेश में चुनाव होने तक स्थिरता लाने के लिए मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया जाए। As for the new government that's been formed by Muhammad Yunus, one hopes that Mr. Muhammad Yunus will keep in mind the economic interests of the people of Bangladesh and continue the policy that Sheikh Hasina had followed of maintaining good relations with India. Things like transit, transport links, rail links, shipping links, all these had been started by Sheikh Hasina. There was a large community of Indian. चैटोग्राम में 1940 में जन्मे मोहम्मद यूनुस ने 1983 में ग्रामीण बैंक का गठन किया था। यह माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जिसने लाखों लोगों की गरीबी दूर करने में मदद की। इस काम के लिए उन्हें 2006 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2007 में राजनीतिक पार्टी बनाने की योजना का ऐलान करने के बाद यूनुस को राजनीतिक विरोध और जांच पड़ताल का सामना करना पड़ा। उन्हें 2011 में ग्रामीण बैंक से हटा दिया गया। इस साल श्रम कानून तोड़ने के आरोप में यूनुस को 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई। 10 जून को ढाका की अदालत ने यूनुस के साथ 13 लोगों पर गबन करने का मुकदमा चलाया। कोर्ट ने आरोप खारिज करने की याचिका रद्द कर दी। We can bring stability. I think everyone should welcome it. And in any case, the army is there now to provide the kind of backup. Something very similar to what happened in 2007, when also he was persuaded to float a party and take the leadership, come into the political leadership. It didn't work out. यूनुस की नजरों में शेख हसीना तानाशाह थी। वे हसीना पर अपने पिता की विरासत बर्बाद करने का आरोप लगाते थे। यूनुस ने हसीना के इस्तीफे को बांग्लादेश का दूसरा मुक्ति दिवस बताया है। 83 साल के अर्थशास्त्री ने ऐसे समय में कार्यभार संभाला है जब बांग्लादेश इतिहास के सबसे गहरे संकटों में से एक का सामना कर रहा है।